हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो गाइस आज जो है मंडे का दिन है और भाई मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ कहाँ पे। और सुबह सुबह भाई जो है बिस्तर को छोड़ना एक बड़ी ख्वारी होती है। कभी कभार ये लगता है कि पुराना काम भी सही था, पर एक चीज़ उसमें था कि जो है ना भाई 2 छुट्टियां होती थी ये मज़े से, क्योंकि आप पूरा हफ्ता काम कर 5 दिन काम करते हो, 2 दिन रेस्ट करते हो, तो सारी थकावट आपकी दूर हो जाती है। पर अभी ये है कि भाई एक दिन छुट्टी है और फिर भी एक दिन भी आप रेस्ट नहीं करते, आपको और जो है काम करने होते हैं। और फिर सुबह उठ के फिर से भाई 5 बजे उठ के फिर काम पे जाओ। और अभी पुर्तगाल में सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो आज का जो टाइम अभी अभी तो वैसे भी एवरी मॉर्निंग भाई मैं 5 बजे उठता हूँ, तो ऑफ कोर्स चाहे गर्मियों की मौसम में भी सुबह सुबह सर्दी होती है। पर यहाँ पे वाकई में भाई अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। जैसे यूक्रेन में ये होता था कि भाई सितंबर में ही शाम को सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाती थी, तो यहाँ पे भी वही सिस्टम लग रहा है। अगस्त है भाई, अगस्त समझो कि अभी ख़त्म हो गया 2-3 दिनों में, और फिर सितंबर है, और सितंबर में जो है भाई इस भाई बस मतलब सर्दियाँ ही हैं। तो और उसके अलावा भाई जैकेट वगैरह भी लेनी है, मैंने अभी तक नहीं ली है और देखता हूँ सुबह छुट्टी है तो सुबह ही लूँगा, क्योंकि भाई अगर अभी नहीं लिया तो बाद में ये होता है कि सर्दियों में यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं सर्दियों की। तो बेस्ट ये होता है कि भाई सर्दियों की आप गर्मी में लो, गर्मियों की सर्दी में लो। भाई अभी मैं काम पे भी पहुँच गया हूँ भाई, तो चलो मिलते हैं काम के बाद। भाई ये वाला रेस्टोरेंट अभी तो बंद पड़ा है, पर मुझे जो है ये अंदर आते हैं भाई, अब खटखटाना पड़ेगा इस तरह। तो वो जो हमारा शेफ़ है भाई आ रहा है सामने। और भाई ये मेट्रो स्टेशन है साउथ, तो ये देखो इन लोगों ने लगाया हुआ है। इसका सीन ये है कि भाई जली हुई कोई चीज़ है इस तरह करके। और ये भी भाई देखो ये पूरा हुआ जला हुआ है बंदा, मतलब कि ये वाला जला हुआ है। और ये भाई जिस बंदे को उठा रहा है ये देखो वो भी जला हुआ है। ये यहाँ पे लगाया है और एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे है। ये भाई देखो बहुत ही खूबसूरत पूरा जो आर्टिस्ट है भाई, ग्रेट, ज़बरदस्त भाई। हाँ तो गाइस उसके बाद जो है भाई मैं खा पी के उधर बांग्लादेश से उसके बाद जो है घर आ गया था। और अभी भाई बात करते हैं जो वर्क परमिट्स होता है, ये बड़ा ही मसला चल रहा है कि भाई ऐसे होता है जो लोग वहाँ पे होते हैं पाकिस्तान या इंडिया में, उनको तो चीज़ों का इतना नहीं पता। पर भाई हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से गुजर के पहुँचे हैं, एजेंटों से मिले हैं, फेक स्कैम्स भाई ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई है। तो ये भाई नॉर्मल है, और पर यह है कि आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाई एजेंट जो भी मतलब ये सब कुछ करते हैं, ये आपसे पैसे वगैरह लेते हैं, ये वो दे डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स के और फीलिंग्स, और आपके भाई आपने जो है पैसे वगैरह कहाँ से लाए हैं। तो पुर्तगाल में भी भाई ये बहुत स्कैम होते हैं वर्क परमिट के। ये ना सिर्फ पुर्तगाल में पर भाई पूरी दुनिया के जो कंट्रीज है ना उसके नाम पे ये एजेंट जो लोग जो है वो ठग रहे होते हैं। तो पुर्तगाल के नाम पे ऐसे होते हैं कि भाई वो आपको सबसे पहले जो ये होता है कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जस्ट आपको इनविलॉप देते हैं जो एजेंट भाई, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में वहाँ से कर रहे हो अपना प्रोसेस, आप वो जो कहते नहीं है कि आपको डन बेस पे मैं लगा के दूंगा पुर्तगाल का वीज़ा, ये वो तो सब कुछ भाई झूठ होता है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ये डन बेस का। तो भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। वो डन बेस में इस तरह करते हैं कि आपका डन बेस वर्क परमिट लग जाएगा कि भाई अगर आपका वीज़ा लगा तो ठीक है, वरना जो एजेंट होते हैं फिर आपको जो मतलब इंस्टॉलमेंट्स में आपके पैसे होते हैं भाई वो वापस करते हैं। और दूसरा ये होता है कि भाई वो आपको एक तो फेक वर्क परमिट्स देते हैं, ठीक है, जस्ट इनवलॉप निकाल के देते हैं, और कलरफुल जो मशीन होती है प्रिंट उससे कि भाई ये लो आपका हो गया, अभी आप जो है जाके एम्बेसी में वीज़ा सबमिट करो। तो इस तरह करके ये करते हैं। और दूसरा ये इस तरह भी करते हैं कि भाई उनको जस्ट आपको आपके पैसे चाहिए होते हैं, वो जो यहाँ पे जो भाई देसी यहाँ पे भी है एजेंटों के लोग, तो भाई हर जगह पे होते हैं, तो वहाँ से जो है ये वर्क परमिट निकलवाते हैं किसी दुकान का, जैसे भाई छोटा दुकान है, ठीक है, कोई फ़ोन रिपेयरिंग का है, तो वहाँ से आपका जो है निकलवाएंगे वर्क परमिट। वहाँ पे ऑलरेडी भाई 10 लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे देसी लोग इस तरह भी तो भाई जो है पैसे छापते हैं कि एक दुकान खोल लिया और उस दुकान का जो है 10 कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने भेज दिए। मतलब जैसे भाई आप कह रहे हो कि 2500 यूरो में एक कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने बेचा है,
एक जिस बंदे को भाई बेचा है वो फ्रांस में काम कर रहा है और उसके टैक्स वगैरह ये लोग पे कर रहे हैं। तो इस तरह करके भाई लोग अपने बिजनेस यहाँ पे खोलते हैं और इस तरह करके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं भाई वो बेचते हैं। एनीवेज भाई जो देसी होगा एजेंट से आपके मिला होगा तो वो भी इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट निकलवा के तो देगा, पर जब एम्बेसी में आपका वीज़ा वगैरह मतलब एजेंट ने आपको दे दिया, आपसे पैसे ले लिए और उसके बाद जब आप वीज़ा के लिए भाई सबमिट करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वेरीफाई करेंगे कि भाई ये दुकान है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होगी क्योंकि एम्बेसी भाई कांटेक्ट में होती है अपने गवर्नमेंट से। तो जब उनको पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत छोटा दुकान है, ऑलरेडी 10 लोगों के पास ये वो है, तो फिर आपका जो है डायरेक्टली भाई वो लोग वीज़ा रिजेक्ट करेंगे। और इसमें भाई बहुत ही रिस्क होता है, ना सिर्फ आपका वीज़ा रिजेक्शन का, आपको भाई बैन भी पड़ सकता है क्योंकि आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो, वो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके होते हैं आपके वर्क परमिट, और जब इंटरव्यू वगैरह देते हो वो क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको तो नहीं पता या कुछ लोगों को पता भी होता है वो झूठ वगैरह बोलते हैं, तो उन पे भाई बड़ा कोई मसला चल जाता है उनके पासपोर्ट पे, ये वो तो अपने सिस्टम में डाल देते हैं और भाई पूरे शेंजन का सिस्टम साथ में है, तो फिर भाई बहुत ही बड़ा मसला होता है। तो एजेंट जो भाई इस तरह करके ही मसले करते हैं, मोस्ट ऑफ द एजेंट्स भाई हैं ही झूठ, ठीक है ना, आपको ठग रहे होते हैं पर आपको पता नहीं कि वो किस तरह कर रहे होते हैं, वो जुगाड़े लगा के ये वो करके, क्योंकि उनको वो इस तरह भी एजेंट भाई इस तरह होते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, आपके साथ भी जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी पीठ पीछे भाई आपसे जो है इस तरह करके ठग लेंगे या आपको भाई ब्लैक लिस्टेड करवा देंगे या इस तरह करके जो है ना आपके साथ स्कैम करेंगे ये लोग। तो भाई एजेंटों पे कभी भी यकीन नहीं करना है, जो आपको करना है वो खुद करें। अब भाई खुद किस तरह यहाँ पे आप पहुँच सकते हो वो हम लोगों ने बताया है कि डायरेक्ट तो चलो भाई पॉसिबल नहीं है, अगर आप इतने स्किलफुल नहीं हो तो फिर जो आप भाई किसी और कंट्री का जो है वर्क परमिट वगैरह लेके उसके थ्रू जो है यहाँ पे आप आ सकते हो और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है भाई वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग आते ही डॉक्यूमेंट्स की वजह से, सैलरीज तो वो यहाँ पे है नहीं इतनी, जो लोग भी आते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह के डॉक्यूमेंट्स के पीछे, तो भाई वो इनडायरेक्टली जो है इस तरह करके यहाँ पुर्तगाल में आ सकते हैं। हाँ तो गाइस आज की वीडियो में यही चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आपको भी भाई इस चीज़ का जो है लाजमी ख्याल रखना है। और अगर आपका भाई कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो हमारा फेसबुक पेज है भाई वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत मैसेजेस हो गई हैं, आपकी कमेंट्स भी हो गई हैं, तो उन्हें पॉसिबल जो है Q&A बनाएंगे ताकि आपके जो भी भाई सवाल है वो उसमें आ जाए। तो भाई उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।